नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी के दिन केवल दिल्ली में ही हुई थी या फिर भारत के और अन्य राज्यों में भी हुई थी? दोस्तों, आपको कई सारे इमेजेस मिलेंगे इंटरनेट पर जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि जो है ये ट्रैक्टर रैली जो है ये दिल्ली की नहीं बेंगलुरु की है, ये ओडिशा की है, ये तमिलनाडु की है। दोस्तों, क्या ये सारी इमेजेस, क्या ये सारी न्यूज़ सही है? दोस्तों, इसका आंसर है जी बिल्कुल, ये सारे न्यूज़ सही है। और हम सब जो है मेजरली जो नॉर्थ इंडिया में जो है हम केवल यही जान रहे हैं कि केवल दिल्ली में जो है ऐसा ट्रैक्टर रैली किसानों ने करा और जो वॉयलेंस से भड़क गई। और उसी ज़्यादा बातें जो है भारत में नॉर्थ इंडिया के में जो खासकर दोस्तों इसी को लेकर बातें हो रही है। और बाकी जो किसानों ने दोस्तों ट्रैक्टर रैली करी या फिर किसानों के समर्थन में जो लोगों ने ट्रैक्टर रैली करी 26 जनवरी के दिन, यानी तिरंगा यात्रा करी ट्रैक्टर के साथ अपनी मोटरसाइकिल्स पे या फिर पैदल करा, सो उसके बारे में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में हमको बताया ही नहीं जा रहा है। सो ये तो फिर गलत है। सो हमको जो है फिर ये चीज़ भी तो समझनी है कि किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ भी भारत के और अन्य राज्यों में जो है ये ट्रैक्टर रैली करी गई थी किसानों के समर्थन में। फिर दोस्तों जो है हिंदुस्तान टाइम्स की और द इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों न्यूज़ की दोस्तों आर्टिकल्स के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि दोस्तों जो है तकरीबन 20 राज्यों में भारत के जो है 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली हुई थी। परसों मेन स्ट्रीम मीडिया में आप केवल दिल्ली की क्या कहते हैं वॉयलेंस के बारे में और दिल्ली की ट्रैक्टर रैली के बारे में आप जान रहे होंगे। दोस्तों फिर ये कहीं ना कहीं जो है मीडिया की भी दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती है जो दोस्तों उनको सुधारना चाहिए। तो फिर दोस्तों जो है आपने इमेजेस भी बहुत सारी देखी होंगी। देखिए कि ये बेंगलुरु की इमेज है और लोग कितनी शांति से जो है अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। तो ये बात सही है क्योंकि वहाँ पर जो अन्य राज्यों में ट्रैक्टर रैली हुई थी भारत में 26 जनवरी के दिन, सो वो वहाँ पे सारी पीसफुल हुआ। और कहीं एक जगह पे जो है कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक तो वो दोस्तों हो ही जाती पुलिस के साथ, दोस्तों वो भी हुई। और साथ में ये बात भी सच है कि इनमें से कुछ जो है 4 से 5 राज्यों में जो है ये रैली जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके द्वारा ये निकाली गई थी। पर दोस्तों कुछ एक जगह भी दोस्तों आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो बाकी ट्रेड यूनियंस हैं या फिर जो और क्या कहते हैं संगठन है जो किसानों के सपोर्ट में है, वो उन्होंने जो है मिलकर ट्रैक्टर रैली या फिर जो है और मोटरसाइकिल रैली दोस्तों फिर पैदल जो है किसानों के समर्थन में जो है अपना क्या कहते हैं दोस्तों रैली अपना मार्च करा था। किसको लेकर दोस्तों? जो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में होने वाली थी दोस्तों उसके समर्थन में वो लोग भी जो है जहाँ भी वो लोग थे दोस्तों वहाँ पर उन्होंने ये करके जो है अपनी सॉलिडारिटी अपना जो समर्थन दिल्ली में जो किसान बैठे हुए थे उनके साथ में समर्थन दिखाया था। तो फिर दोस्तों इस न्यूज़ को जो है हमको दोस्तों जानना चाहिए और साथ ही दोस्तों ये भी समझना चाहिए कि जो लोग केवल ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ केवल दिल्ली में ही इसका विरोध करा जा रहा है और सिर्फ केवल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग ही क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, दोस्तों हमको फिर इससे पता चल रहा है कि नहीं, केवल यहीं के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी और अन्य देश के जो हमारे लोग हैं राज्यों अलग अलग राज्यों के, सो वो भी जो है समर्थन में इन सभी किसानों के। फिर दोस्तों फिर इस लिहाज से ये जो टॉपिक है दोस्तों पूरा किसान प्रोटेस्ट का, सो ये दोस्तों एक वैलिड टॉपिक हो जाता है। और दोस्तों हमको जो है इस पर एक बारी फिर दोस्तों इस पर मंथन करना होगा कि आखिरकार जो किसान लॉज हैं जो सरकार ये दावा कर रही है कि ये जो है किसानों के फायदे के लिए, पर किसान ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों अब तक जो दोस्तों हम सरकार का तर्क सुनते आए हैं कि जो ये केवल किसान जो है ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं और जो है इनके अलावा और कोई विरोध नहीं कर रहा पूरे देश भर से। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं जो सरकार की है, सो ये जो है दरनिकार हो जानी चाहिए क्योंकि दोस्तों हमने देखा किस तरीके से जो है 26 जनवरी के दिन और भी भारत के अन्य राज्यों से जो है किसान के समर्थन में रैली दिखने को मिली थी। और मैं साथ ही आपको ये बात में बताता चलूँ दोस्तों क्या कहते हैं 20 राज्य तकरीबन भारत के दोस्तों कम नहीं होते हैं और इतने राज्यों को किसी एक कानून को समर्थन मिल जाता है किसी भी दोस्तों किसी भी संविधान संशोधन में, फिर दोस्तों वो संविधान संशोधन मान्य हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आज जैसे आपको पता होगा कि हमारे में देश के अंदर दोस्तों एक संविधान के संशोधन के लिए जो है कुछ एक संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें जो है भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य जो हैं और उसको मंजूरी दे दें तो पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा। दोस्तों फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अगर कोई भारत के अंदर संविधान संशोधन करा जाना है तो दोस्तों उसमें भी जो है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लगते हैं। दोस्तों इसमें भी जो फिर दोस्तों हाफ से तो ज़्यादा ही समर्थन दिखने को मिल गया है। दोस्तों हम फिर ये नहीं मान सकते हैं कि केवल ये जो वहीं से विरोध आ रहा है। अब दोस्तों फिर ये तो रहा सरकार जो कह रही है, दोस्तों फिर इसके लिए उपाय क्या हो सकता है? अब दोस्तों इसके लिए उपाय जो क्या कहते हैं दोस्तों जो मुझे लग रहा है दोस्तों कि सरकार कर आ सकती है दोस्तों वो ये है कि दोस्तों रेफरेंडम का तरीका एक अपनाया जा सकता है। अब दोस्तों रेफरेंडम जैसे जो आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों एक जनमत संग्रह होता है जिससे जो है
सरकार स्वयं ही जो है जनता से पूछ लेती है उनके वोट लेकर, अलग अलग माध्यम से, फिर पोस्टल बैलेट हो जाएगा, फिर सीक्रेट बैलेट हो जाएगा, तो नहीं वोट टाइप, यानी सो ओपिनियन पोल के टाइप जैसा ही होता है ये चीज़। दोस्तों फिर इससे भी हो सकता है। पर दोस्तों देखा ये गया है कि दोस्तों फिर जो है जब भी कानून के मामला होता है दोस्तों, वो क्या कहते हैं दोस्तों, प्री लेजिस्लेटिव दोस्तों ये ओपिनियन पोल होता है, यानी प्री लेजिस्लेटिव रेफरेंडम होता है। पर ये दोस्तों कानून बना चुकी है सरकार, दोस्तों पार्लियामेंट कानून बना चुकी है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, और फिर दोस्तों इसका जो जवाब है दोस्तों, ये तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, और दोस्तों उन्हीं की राय जो है हमको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। दोस्तों फिर ये एक उपाय था जो दोस्तों हो सकता है जो सरकार ला सकती है, कि दोस्तों फिर सरकार भी दोस्तों कहीं ना कहीं बात नहीं मान रही कि हम ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, और किसानों की मांग है भाई तीनों कानून वापस ले लो। और तो साथ ही दोस्तों किसान और दोस्तों सरकार के बीच में दोस्तों 11 दोस्तों की बैठक हो चुकी है इसको लेकर। पर जो किसान जो है दोस्तों इन कानूनों को वापस करवाने से लेकर दोस्तों और कुछ कम में नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों फिर अब ये मुद्दा जो है दोस्तों और विचारणीय दोस्तों हो चुका है। अब दोस्तों साथ ही दोस्तों बात करते हैं फिर दोस्तों जो 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हुआ, तो उसको लेकर जो है तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो है हमारे देश के, वो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, और कभी भी जो हमारे देश का किसान वो ऐसी मंशा रख ही नहीं सकता है कि जिससे जो है देश के तिरंगे का अपमान हो। दोस्तों ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों कोई भी किसान ऐसा हो ही नहीं सकता है भारत के अंदर इसकी ये मंशा हो कि वो भारत के तिरंगे का अपमान कर दे। तो फिर दोस्तों इस बात से दोस्तों हमको यह पता चलता है कि जो भी कुछ हुआ 26 जनवरी के दिन लाल किले पर, दोस्तों वो फिर दोस्तों केवल और केवल खालिस्तानी मंशा के लोग थे। और तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसके लिए बाकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपटीशन रखा गया था कि वहाँ पे जो भी झंडा लगाएगा उसको जो है $2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। फिर दोस्तों उसी कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए जो है खालिस्तानी मंशा के लोगों ने उस दिन 26 जनवरी के दिन जो है लाल किले पे बहुत सारी हरकत करी थी। और तो साथ ही जो दोस्तों वहाँ पे जो खालिस्तानी झंडे दोस्तों मिले भी थे दोस्तों, फिर ये कहीं ना कहीं बात प्रूफ हो जाती है कि वो लोग जिन्होंने वहाँ पे ऐसा काम करा लाल किले पर 26 जनवरी के दिन, सो वो खालिस्तानी मंशा के लोग ही थे, और भारतीय किसान ऐसा नहीं था और सो ना ही कभी हो सकता है। फिर दोस्तों फिर ये सारी बातें क्या कहते हैं दोस्तों, हमको भी जो है पता चलनी चाहिए थी कि आखिर जो है किसानों को समर्थन कहाँ से मिल रहा है और सरकार क्या बातें कह रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए थी। और दोस्तों साथ ही दोस्तों इस वीडियो में अंत में दोस्तों ज़्यादा दोस्तों आपको एक बात और दोस्तों बताता चलूँ कि दोस्तों जो ये मिसकंसेप्शन दोस्तों एक है कि जो है इन किसान कानूनों के अंदर जो है किसानों के ज़मीन पे भी जो है कब्जा करा सकती है कोई भी कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, या फिर जो दोस्तों ऐसी क्या कहते हैं अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसान की ज़मीन चली जाएगी इस कानून के माध्यम से। सो ऐसा एक मिसकंसेप्शन दोस्तों बन चुका है। पर दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये कानून है तो इसके अंदर सबसे पहले कानून से जो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन और कहते हैं एम्पावरमेंट की बात करते हैं किसानों की दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों प्रोड्यूस की, सो उसी के अंदर दोस्तों ये कहा गया है साफ साफ कि ये किसान के लैंड पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा किसानों के साथ किसी भी कंपनी का फिर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का उनकी फसल को लेकर, सो वहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है बात। सो आप जाइए PRS दोस्तों लेजिस्लेटिव दोस्तों एक क्या कहते हैं एक दोस्तों एक वेबसाइट है, सो वहाँ पर आप जाइए दोस्तों, आप जो है खुद स्वयं जो है उस बिल को दोस्तों पढ़ लीजिए। दोस्तों फिर जो भी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आज बातें बताई हैं दोस्तों, फिर दोस्तों उसके लिए जो है मैं आपको दोस्तों आर्टिकल लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सो जहाँ से जो हमको ये पता चल जाता है कि जो है जो ट्रैक्टर रैली दोस्तों 26 जनवरी को हुई दोस्तों भारत के अंदर, वो केवल दिल्ली में ही नहीं हुई और जो है वो भारत के अन्य राज्यों में भी दोस्तों हुई थी। तो फिर दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मिलूँ आपको इस तरह के अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।